हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग। इसकी कटिंग मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसकी स्टिचिंग मैंने बहुत सिंपल तरीके से की है और बहुत ही ईजी वे से ये कुर्ती हमने रेडी की है। इसके साथ मैंने अफ़गानी सलवार रेडी की है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अभी जाके देखिए वीडियो। सबसे पहले हम जो है हमारी कुर्ती के गले रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड गला लिया है, उसको आयरन की मैंने हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। और आले मैंने इसके इर्द गिर्द जो है आधे इंच का गैप रखा है, उसको मैं इस तरीके से मोटे बखिए से फोल्ड करती जाऊंगी। आप यहाँ पर कोई भी शेप का गला जो है बना सकते हैं, मैं गोल गला बना रही हूँ। अब इसका हम जो है सेंटर नापेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। गले की अपनी लंबाई जितनी भी रखनी है उतना रखते हुए आप इस कपड़े को कट कर दें और इस तरीके से सेंटर मार्क कर दें। आप ये जो गला है प्लेट्स डालने के बाद भी बना सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गला पहले ही बना लें। तो अब हम लेंगे अपनी कुर्ती का फ्रंट पीस और गले को बिल्कुल ही बीचों बीच हम यहाँ पे सेट करेंगे। गला जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और हम यहाँ पर इसको पिन अप कर देंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये गला इधर उधर ना हो। सेंटर में रखने के बाद आप इसको ज़रूर मेजर करें कि ये बिल्कुल सेंटर में है या नहीं। अब हम यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है पक्की सिलाई लगाएंगे। आपने ये सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सफाई से हम इस सिलाई को लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम सिर्फ आधे इंच का मार्जिन रखेंगे और अंदर से सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर देंगे। आपने अंदर सिर्फ आधे इंच का जो मार्जिन है वो ही रखना है, आधे से थोड़ा कम भी चलेगा। अब हम जहाँ पे भी गुड़ाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। ध्यान रखें कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अब हम गले को बैक की तरफ जो है टर्न करते हुए यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर तुरपाई कर देंगे और इस सिलाई को उधेड़ देंगे। आप चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन तुरपाई से बहुत फिनिशिंग आती है, तो मैं तुरपाई ही करूँगी यहाँ पर। कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कट की ही मदद से जो हमारी गले की गुलाई है वो बहुत ही परफेक्ट आती है। और इस तरीके से हमारा जो फ्रंट नेक है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए कितनी ही सफाई से हमारा जो गला है वो रेडी हुआ है। अब हम रेडी करेंगे जी बैक नेक। तो बैक नेक का नेक भी मैंने काट रखा है। बैक नेक पे मैं लगाऊंगी उरेब लीर। तो मैंने 1 इंच चौड़ी जो यहाँ पे उरेब लीर कट की हुई है, उसको मैं ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी। डबल फ़ोल्ड करके हम एक साइड से जो है उरेब लीर को लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रखें, ना आपने उरेब लीर को खींचना है और ना ही आपने गले को खींचना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए बारीक सिलाई लगा देंगे। गुलाई से तो आपने गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल आराम से हम ये जो है पट्टी को लगाएंगे। जो भी फालतू लीर बचेगी बाद में उसको कट कर देना है। और इसके ऊपर हम लगाएंगे टॉप स्टिच। ये टॉप स्टिच जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप सफाई के लिए ये टॉप स्टिच जो है लगा सकते हैं। इसके बाद हम इस गले पर जो है तरपाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाना तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, आप ज़रूर यहाँ पे तरपाई ही करें, जैसे हम फ्रंट नेक पर करेंगे। इस तरीके से गला हमारा फोल्ड हो जाएगा। हमारे फ्रंट और बैक नेक दोनों रेडी हैं। देखिए कितनी सफाई से गले रेडी हुए हैं।
अब हम डालेंगे जी इसकी प्लेट्स। तो पहले मैं फ्रंट की प्लेट्स डालूंगी। आपने ऊपर बिल्कुल तीखा ऐसे करके स्टार्ट करना है और बीच से हम आधा इंच का गैप रखते हुए प्लेट डालेंगे। कॉटन का सूट हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उस पर ज़रूर आधे 1 इंच की जो है ऐसी पट्टी लगा लें। इससे हमारी जो प्लेट की है उसकी सेफ्टी इंक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से हमारी प्लेट जो है डल जाएगी। बैक वाली साइड पर भी हम इसी तरीके से 1 इंच की जो है पट्टी रखेंगे प्लेट के नीचे और बिल्कुल तीखे से शुरू करते हुए आधे इंच का गैप लेते सेंटर में से प्लेट को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर प्लेट्स की जो है पहले चौक से निशानियाँ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी प्लेट्स जो हैं रेडी हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ सीधे वाली प्लेट्स डाली हैं, इस कुर्ती की साइड प्लेट्स नहीं डाली हैं। आप चाहे तो साइड प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरीके से प्लेट्स रेडी होने के बाद हम इसके जो है मोढे पर सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बैक वाला पार्ट रखा है। इसके ऊपर हम सीधे वाले पार्ट को जो है आगे वाले पार्ट को उल्टा करके रखेंगे। ध्यान रखें दोनों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। ऊपर हम शोल्डर को बिल्कुल आपस में मिलाते हुए जो बैक वाली पट्टी है उसको बाहर निकालेंगे और इस तरीके से आधे इंच के गैप पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो आधे इंच की पट्टी हमने बाहर रखी है उसको हम इस तरीके से फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे जो हमारी नेक में बहुत सफाई आती है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। तो दूसरी तरफ भी हम पीछे वाली पट्टी को फ्रंट की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को आपने डबल भी ज़रूर करना है। ये सिलाई लगाने के बाद हम करेंगे जी कुर्ती की फ़िटिंग। तो फ़िटिंग के निशान हमने पहले ही लगाए हुए थे। आप इस पॉइंट के जो फ़िटिंग के निशान है वो दोबारा से मेजर करके भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक तरफ लगाया था तो एक तरफ निशान मैं अब लगा लूँगी। पूरी अपनी कुर्ती को जो है सेटिंग कर लेनी है। कोई भी कपड़ा जो है साइड से ऊपर से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्ली फ़िट करने के बाद हम अपनी फ़िटिंग जो है मार्क कर लेंगे। जैसे चेस्ट है 17.5 इंच, कमर है हमारी 14.5 इंच। तो एक तरफ निशान लगे हुए हैं वहीं से हम दूसरे निशान को उठा लेंगे। हिप है हमारी यहाँ पर 19 इंच। तो इस तरीके से मैं निशान जो है लगा लूँगी। चाक मैंने रखे हैं जी 13.5 इंच पर। इन निशानों को मैच करते हुए एक बार मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाऊंगी और एक बार जो है फिटिंग चेक करवाने के बाद उस सिलाई को मैं पक्की कर दूंगी। यहाँ पर आप पिनअप भी कर सकते हैं ताकि सिलाई मारते हुए जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर ना खिसके। अब हम यहाँ पर मोटे बखिए से सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ मैं इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। अब हम लगाएंगे जी स्लीव्स। जो मैंने सिलाई लगाई थी साइड पे आपने उसको बाद में पक्का कर लेना है। उस साइड में एक एक सिलाई आपने और लगा देनी है। यहाँ पर मैंने जो है स्लीव्स ले ली हैं। स्लीव्स पे मैंने जोड़ भी लगा लिया है।
अब हम करेंगे जी फ्रंट पीस की चटाई। तो मैंने आधे इंच की यहाँ पर कटाई की है फ्रंट पीस की, और नीचे बॉर्डर हमें दिया हुआ था, तो बॉर्डर के हिसाब से मैं इसको आगे से फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी। जब मैं तुरपाई करूँगी तो इस सिलाई को मैं उधेड़ दूँगी। यहाँ पर आप कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं अगर आपके सूट में ज़रूरत हो तो। अब हम इसको सेंटर से मेजर करेंगे। अब हम अपनी शर्ट का जो है फ्रंट वाला पीस लेंगे जहाँ पर हमारी ये कटाई मैच होती हो। जैसे ये मेरी कटाई जो है राइट साइड पे आएगी, तो वहीं से मैं शोल्डर को मेजर करूँगी कुछ इस तरह से, और जहाँ पर भी हमारी सिलाई आएगी वहीं पर मैं निशान लगा दूँगी। अगर आप इस तरीके से बाजू जो है अटैच करते हैं तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट अटैच होगी और कोई भी झोल, कोई भी उसमें सिलवट नहीं आएगी। फ्रंट से आपने जितने भी आर्म रखनी हो अपने बाजू आप उतनी रखिए। मैं यहाँ पर रखूँगी कुछ 5.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को जो है मैं मैच कर दूँगी। आपने जो ये सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी ही, टेढ़ी नहीं लगानी, थोड़ी सी शेप लेकर आके इस सिलाई को आपने लगा देना है। अब मैं यहाँ पर एक पक्की सिलाई लगा दूँगी। लास्ट पे आते हुए हमने सिलाई को जो है पक्का कर देना है। इसके बाद आपको जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन दिखे आपने उसको कट कर देना है। और अब हम करेंगे जी अपनी बाजू को अटैच। तो अपनी आगे की कटाई जो है बाजू की और कमीज़ की आमने सामने रखनी है, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम कमीज़ का भी सेंटर लेंगे ऊपर मोढ़े से, और बाजू का भी सेंटर लेंगे। दोनों को आपस में जो है मैच करते हुए हम यहाँ पर आधे इंच के गैप पर सिलाई लगा देंगे। आपने ध्यान रखना है जो पर सेंटर होता है वो भी बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, और जो नीचे हमारी बाजू की सिलाई और फिटिंग की सिलाई आएगी वो भी बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। आप जो बाजू है वो फिटिंग की सिलाई से पहले भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे अटैच करेंगे तो कमीज़ में बहुत ही सफाई आती है। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम ज़्यादा लगे तो आप कपड़े को थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इस तरीके से हमारे सेंटर और सेंटर बिल्कुल आमने सामने होंगे, और अब मैं इस बाजू को कंप्लीट कर लूँगी। इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से समझाया है कि आप सिंपल कुर्ती को कैसे अटैच कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बातों में हमारी जो स्लीव है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए बिना किसी बल के मैंने यहाँ पे स्लीव को रेडी कर लिया। ये है फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। इसी तरीके से मैं जो दूसरी बाजू है उसको भी रेडी कर लूँगी। अब आप देखेंगे कि मेरा जो आगे वाला पीस था कमीज़ का वो बहुत ही लंबा था, तो मैंने उस पे कुछ इस तरीके से ऊंचा कर दिया है। इस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि मैंने बहुत ही इजी वे से इस कुर्ती को ऊंचा किया है और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर कोई सिलाई या कोई जोड़ वगैरह लगाया है। तो अब ऊपर से हमारी कमीज़ रेडी हो चुकी है। नीचे आपने कमीज़ की लेंथ को मेजर करते हुए पल्ले को फोल्ड कर देना है। मुझे यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ था तो मैं उसी तरीके से यहाँ पे बस उसको एक गाइडलाइन के तौर पर यूज़ करते हुए इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। ऊपर से मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पीको की हुई थी, तो यहाँ पर हमारी इजीली जो है तुरपाई हो जाएगी। पहले हम फ्रंट बैक के जो है पल्ले उनको कच्ची सिलाई से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये होने के बाद अब हमने दोनों पल्लों को आमने सामने रख लिया है। इनको 4 फोल्ड करेंगे और लगाएंगे अपने घेरे का निशान।
अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो आपका जो घेरा है ना ही ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल ही अच्छा तरीका है चाक को फोल्ड करने का। तो आपका जितना भी घेरा हो उसका आप आधा कर लें। जैसे 18 का हो गया आधा 9, तो हम 9 इंच पे यहाँ पे जो है निशान लगा लेंगे। चारों पल्लों पर मैं इस तरीके से जो है निशान लगा लूँगी। अगर आपको यहाँ पर चाक का जो फोल्डिंग एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप थोड़ी सी कटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आधे इंच के जो है चाक बना लूँगी और यहाँ पर भी हम लोग कच्ची सिलाई लगा देंगे। एक चाक हो गया है और यहीं से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी बैक साइड पर। अगर आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी आए तो आप अलग अलग चाक भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी का कोई चांस ही नहीं है। बस आपने यहीं से बैक साइड पे चले जाना है और जो हमने निशान लगाया था 9 इंच पर, वहीं से आपने इसको पकड़ना है और इस तरीके से चाक को फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरीके से बिल्कुल सफाई से हमारे चाक जो हैं रेडी होंगे और हमारी कुर्ती जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी वीडियोस ज़रूर चेक करें। जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देती हूँ आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।